हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम है राहुल कुमार। जैसे कि मैं आप लोगों को पता हो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एमसीक्यू क्लास करवाता हूं। और जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो कि आपका 4 से 5 दिन और चलेगा और आपको लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो आपका जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एन नहीं होगा यहाँ पे, आप लोगों को इन कर लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो आज आप लोगों का एमसीक्यू कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला था, आपको यहाँ से एक है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ की आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस एम, जो कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इसमें ऐड किया गया टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना बच्चों। तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, और आप लोग को कंप्लीटली जो कि जिस भी बच्चों को मेरे प्लेटफॉर्म पे जो जुड़ा है वो भी क्लास नहीं लगा, वो शुरू से लेके क्लास लगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। हर एक क्लास से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। रही बात, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सो भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन रहेगा यहीं से, क्वेश्चन आएगा वहीं से, लेकिन आपका क्या होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना क्वेश्चन लगाए, यानी कि थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, थ्योरी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस मैंने रखता है, जो कि आपको एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है ना। रही बात यूपी वाले बच्चों को, तो यूपी वाले बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना बना है। आप लोग कोई टेस्ट लेने वाला बात नहीं है। जितने भी बायोलॉजी को क्वेश्चन लगा रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म से यूपी का स्टूडेंट, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। और अदर स्टूडेंट की बात करता हूँ, स्टेट वाले को, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन आपको लगाना है। ये नहीं सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, आप लोग को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। आप लोग को जो मैं बोलता हूँ आप लोग करिए, आप लोग एग्जाम देने जाइए, लेकिन फिर बोलेगा कि भैया मेरा क्या बोला था और नहीं बोला, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपसे आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, और यहीं से आपका क्वेश्चन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्वेश्चन होगा, आपको वन शॉट क्रॉस रहेगा। उससे पहले भी मैं आपको वन शॉट क्रॉस कर देखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है ना। तो आज की क्लास रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यहीं से यहाँ से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग को क्या करना है, तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि जो मेरा इस क्लास में क्या है, मेरा कुछ और दूसरी परफॉर्मेंस होता है, जो कि आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, फिर आपको आंसर बताना है, ना कि आपको ए बी सी करके ऑटोमेटिक लगाना है, ठीक है ना। ऐसे करके नहीं लगाना है। और यहाँ से एक और मैं बताता हूँ कि बात जो भी स्टूडेंट का नहीं पता होगा कि मेरा क्लास कब स्टार्ट होता था, ऑलरेडी आप लोग को मैं पहले बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मेरा क्लास का जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे शाम को स्टार्ट होने की, 5:50 PM में स्टार्ट होता है। हर एक दिन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यदि मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है ना। तो इस यही मैं आपको हर रोज बोलता हूँ। और चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आज की जो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ चुका हूँ, जल्दी से आप लोग रीड कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक मिनट एक सेकंड रुक जाइए, ये है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ए फ्लावर्स इज कॉल्ड। इसमें कह रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि फूल का नल प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। जैसे कि जो फीमेल है, सॉरी, फ्लावर्स का जो मेल पार्ट होता है, मेल का जो प्रजनन भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। यानी कि फूल का जो प्रजनन का मेल का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसियम बोलते हैं, गैनोसियम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, बताइए। यानी कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इज फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लावर्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोसियम बोलते हैं। यदि फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को गैनोसियम बोलते हैं। यदि पेटल सेपल्स की बात करूँ तो पेटल जो होता है क्या होता है, बताओ पेटल क्या होता है। पेटल होता है यानी कि जो फ्लावर्स का जो जस्ट नीचे जो आपको जो सेपल पेटल कैलिक्स करोला समझते हो ना, यानी कि जो फ्लावर्स के जस्ट नीचे में पत्ती निकला हुआ रहता है, ऐसे करके वही आपका सेपल पेटल, यानी कि सेपल फिर पेटल आता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कह रहा है कि आपका फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका एंडोसियम हो जाए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि एंडोसियम, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडोसियम, जो होता है मेल का आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर्स का, फीमेल्स का गैनोसियम। तो सभी क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। इसे कहना है कि फूल का कौन सा भाग परागन उत्पन्न करता है, बताइए। यानी कि जो मेल फ्लावर्स होता है, मेल पार्ट फ्लावर्स का, वो मेल पार्ट में फ्लावर्स का कौन सा भाग होता है जो कि पोलन ग्रैंड को वो क्या कहता है, वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शंस करता है, बताइए। कि फिलामेंट्स करता है, या एंथर करता है, या ओवरी करता है, या स्टेल करता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस
पोलन ग्रैंस। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रैंस का जो उत्पादन करता है आपका किस में होता है, तो आपका एंथर्स में होता है, यानी कि पोलन ग्रैंस का जो आपका प्रोडक्शन होता है आपका वो एंथर्स में होता है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर। एंथर किसका पार्ट है, तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा है, तो एंथर, यानी कि मेल फ्लावर्स जो रिप्रोडक्टिव होता है उसको एंथर पार्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं लास्ट में क्लास में एक ओवरव्यू दूंगा फ्लावर्स के सारे डिटेल्स में, मैं आप लोगों को थ्योरी एक छोटा सा बता दूंगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग को क्लियर हो जाए। चलिए क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन कितने बारीक से बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि द पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ, बताइए, यानी कि द पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ, स्त्रीकेशन में कौन सा भाग होते हैं, बताइए, यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पिस्टिल होता है, पिस्टिल्स में क्या क्या पार्ट फीमेल का इन्वॉल्व होते हैं, बताइए, यानी कि एंथर फिलामेंट। तो बच्चों एंथर फिलामेंट जो आपका मेल का पार्ट होता है तो ये तो कतई नहीं होने वाला है, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है आपका गलत ही हो जाएगा। बी ऑप्शन है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा। तो बच्चों ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा होता है वो फीमेल का जो होता है वो पार्ट है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लिया फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स के वजह से देखो छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका फीमेल का क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ये ओवरी है। ये फीमेल का क्या है, ये स्टिग्मा है। ये क्या आपका स्टिग्मा है, और ये फीमेल का स्टाइल है। यदि मैं इस तीनों को मिलाता हूँ तो इस तीनों को हम बोलते हैं क्या, तो बताइए पिस्टिल बोलते हैं, जो कि फीमेल का ये पार्ट है, कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग गैनोस्टियम बोलते हैं। तो ये तीनों को जो पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टिल, और सभी को हम मिलाएंगे तो उसको बोला हम गैनोस्टियम बोलते हैं। राइट आंसर समझ गए। तो इसे बोल रहा है कि जो फीमेल का जो पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि स्त्री केसर में कौन सा भाग होता है, तो स्त्री केसर में ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, समझ गए राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर। ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा जो होता है आपका फीमेल का पिस्टिल्स में ही सब आपका इन्वॉल्व होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ टैपेटियम इज एंथर इज, बताइए, यानी कि द फंक्शन ऑफ टैपेटियम इन एंथर इज, यानी कि परागकोश में टैपेटियम का कार्य क्या होता है, बताइए, क्या कह रहे हैं इसमें, एंथर्स में। एंथर जो होता है मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे पोलन ग्रैंस से रिलीज होता है एंथर्स से, वही एंथर्स में जो होता है पोलन ग्रैंस में टैपेटियम का क्या रोल होता है, क्या क्या रोल होता है, बताइए। बी ए ऑप्शन है आपका क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इज द ओवरी, क्या ये ओवरी को बचाता। तो बच्चों ये तो आपका राइट आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ओवरी जो आपका फीमेल का पार्ट है। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बी ऑप्शन है क्या है आपका, बी है आपका जो प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू डेवलपमेंट पोलन ग्रैंस। सी ऑप्शन है हेल्प पॉलिनेशन, क्या हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के उत्पादन में क्या टैपेटियम हेल्प करता है। डी ऑप्शन है कि फॉर्म ऑफ वाटर कवरिंग ऑफ द एंथर, क्या परागकोश की बाहर परत बनाता है आपका टैपेटियम। तो नहीं, ये नहीं पता, बाहर परत आपका एंडोस्पर्म्स बनाता है, एंडोस्पर्म, हाँ ये एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो पोलन ग्रैंस जो होता है, सॉरी पोलन ग्रैंस में टैपेटियम का क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है। तो पोलन ग्रैंस में जो टैपेटियम का जो कार्य होता है वो पोलन ग्रैंस को वो न्यूरिशमेंट देता है, प्लस इसमें क्या कहता है उसको डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी कि पोलन ग्रैंस को जो होता है टैपेटियम उसका वो भोजन पानी खाना पानी सब देता है, उसका जो बड़ा होने तक उसको मदद करता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को क्लियर, यानी कि कह रहा है इसमें कि टैपेटियम का क्या कार्य होता है एंथर में। एंथर समझते हो ना, एंथर फीमेल का मेल का जो पार्ट होता है एंथर, जिसमें पोलन ग्रैंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एंथर्स में क्या होता है टैपेटियम का काम, कि पोलन ग्रैंस होता है ना एंथर में, उस पोलन ग्रैंस को वो खाना पीना देता है, उसको बड़ा होने में उसको पोसता है पालता है। जैसे आप लोगों को मम्मी पापा छोटे में पोस पाल के बड़ा क्या होगा ना, इसी प्रकार टैपेटियम क्या करता है उसको एंथर में पोलन ग्रैंस को उसको पोस पाल के बड़ा करता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर पॉलिनेशन होता है जो कि स्टिग्मा पर डायरेक्ट गिरता है, इससे आपका क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन जो कि ओवरी में होता है, ठीक है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये कहाँ भाग गया है, 3 नंबर 4 नंबर होगा ना, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ भाग गया, ये रहा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये है कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, बताइए, यानी कि कह रहा है कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि
परागण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो मैं आपको अभी बताया हूँ, जस्ट बताया हूँ। जो भी बच्चों अच्छे से सुना होगा तो उसको पता होगा कि जो पॉलिनेशन हम लोग किसको कहते हैं। क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या? पोलन ग्रैंस का जो ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा पे। बी आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल जो इसको संयन यानी कि जिसको दोनों को मिलना। सी आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, क्या? फल का निर्माण होना, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सीड का डिस्क यानी कि बीज का फैला होना, वो पॉलिनेशन होता है। तो नहीं, पॉलिनेशन जो होता है जब आपका एंथस से जब पोलन ग्रैंड स्टिग्मा पे गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब एंथर का ट्रांसफर स्टिग्मा होता है, जो कि फीमेल पार्ट एंथर हो गया, यानी कि मेल का जो स्पर्म जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन स्पर्म होता है ना, उसी प्रकार फ्लावर्स में भी आपका एंथर होता है, उसमें आपका पोलन ग्रैंड होता है, उसी को बोलते हैं स्पर्म्स बोलते हैं फ्लावर्स में। तो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रैंड्स होता है, जब पोलन ग्रैंड्स का ट्रांसफर आपका स्टिग्मा हो जाएगा फीमेल पार्ट पे, तो उसी को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल आपका राइट आंसर, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिगत तक स्थानांतरण को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि मैं इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बट आपको यह कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस अक्योर विथ इन द सेम फ्लावर्स, यानी कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर विद द सेम फ्लावर्स, यानी कि एक ही फूल के अंदर, यानी कि एक ही फ्लावर्स है, एक ही फ्लावर्स के अंदर परागकण को क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को जो बगीचे में यानी आसपास में फ्लावर्स होता होगा, फूल फूल समझते हो ना, फ्लावर्स इसका इंग्लिश वर्ड है, यानी कि फूल फूल तो आप लोग समझते हो कि जो फूल होता है, फूल का जो एक ही फूल के अंदर में, उसी के फूल के अंदर में जो पॉलिनेशन होगा, उसी के फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर में जो कि पोलन ग्रैंड्स स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या इसको जीनोगेमी बोलते हैं, या जिटोनोगेमी पॉलिनेशन बोलेंगे, या इसको ऑटोगेमी पॉलिनेशन बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों जीनोगेमी की यदि मैं बात करूँ तो जीनोगेमी आपका हो जाएगा, यानी कि ये जैसे कि मान लो ये फ्लावर्स का प्लांट, जैसे कि मान लो ये क्या है? गेंदा का, यानी कि गेंदा समझते हो ना, गेंदा फूल समझते हैं, रोज, जैसे कि मान लो रोज, रोज बहुत फेमस है आजकल। तो जैसे कि मान लो ये रोज का प्लांट है, एक रोज का प्लांट ये है, राइट आंसर। एक रोज का प्लांट ये है, यानी कि ये दोनों आपका क्या है? रोज का प्लांट है। तो इस रोज के प्लांट पर से यदि इस रोज के प्लांट फ्लावर्स पे यदि जाकर गिरता है पोलन ग्रैंड, तो उसको बोलते हैं हम जीनोगेमी पॉलिनेशन। यदि मान लो जिटोनोगेमी की यदि मैं बात करूँ तो जिटोनोगेमी हम इसको बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये फ्लावर्स एक प्लांट है, एक ही प्लांट है, राइट, एक प्लांट है, एक प्लांट में जैसे कि मान लो अलग अलग डाली पे फूल लगाए, तो इस डाली का फ्लावर्स जैसे एंथर इस पे जाके गिरेगा, तो उसको बोलते हैं हम जिटोनोगेमी पॉलिनेशंस। यदि मैं उसमें बोला कि सेम फ्लावर्स और एक ही फ्लावर्स के अंदर में, तो एक ही फ्लावर्स के अंदर में, एक ही फ्लावर्स के अंदर में क्या हो जाएगा? एंथर जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी पॉलिनेशन, या उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस। तो आप लोग को यहाँ से क्या क्लियर करना है? यदि एक ही फ्लावर्स के अंदर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटोगेमी पॉलिनेशन, या उसी को बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशंस। यदि आपका एक ही प्लांट्स की अलग अलग फ्लावर्स पे ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम जिटोनोगेमी पॉलिनेशन, उसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यदि रोज का प्लांट अलग अलग हो जाए, ना कि एक रोज का प्लांट है ना कि एक गेंदा का प्लांट है, यानी कि ये तब नहीं होगा। रोज का प्लांट के पोलन ग्रैंड्स रोज के प्लांट दूसरे प्लांट पर जाके ही गिरेगा, ना कि वो एंथर क्या बोलते हैं उसको गेंदा के फ्लावर्स पे जाके गिरेगा, राइट आंसर। तो जब रोज का एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाके गिरेगा उसको बोलते हैं हम जीनोगेमी पॉलिनेशंस। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ से बताया हूँ, यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चंस कौन सा है बताओ। तो एक ऑटोगेमी पॉलिनेशन जो कि सेम फ्लावर्स एक ही फ्लावर्स के अंदर में, जिटोनोगेमी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं, जो कि एक ही प्लांट्स के अंदर में अलग अलग डाली पे हो जाएगा, और जिटोनोगेमी इसके प्लांट इसमें चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि बोल रहा है कि सेम फ्लावर्स में जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी पॉलिनेशंस, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका जो है, देखिए कितना मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इतना डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो समझो यदि आप लोग यहाँ से 60 क्वेश्चन करोगे, यानी कि 26 PDF है, 26 मतलब 54, यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन में। यदि मान लो कि 10 ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिया तो समझो कितना 60+ क्वेश्चन आप लोग 1 घंटे में कर लिया। तो यहाँ से आपको यही बेनिफिट मिलने वाला है कि प्लस में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देंगे, और आपको MCQ तो है ही टेस्ट सीरीज का। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से ही पढ़ोगे तो
परफॉर्मेंस एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, मेरा वो गारंटी है। रेट क्या है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, बताइए, यानी कि कह रहा है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, बताओ डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस में प्रेजेंट होता है, एल्गी में होता है या जिम्नोस्पर्म्स में होता है या एंजियोस्पर्म्स में होता है या आपका फंगी में होता है। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होता है आपका वो एंजियोस्पर्म्स में होता है, किस में होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आप किस में होता है, प्रोसेस आपका एंजियोस्पर्म्स में आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एंजियोस्पर्म्स में आपका डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसमें होता भी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे सभी क्लियर होगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग यदि अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा ना तो आप लोग क्वालिटी मोबाइल के बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 720 या 480 कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ द विच स्ट्रक्चर, बताइए, यानी कि द स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, यानी कि व्यक्तिगत किस संरचना का भाग है, बताइए स्टिग्मा जो है वो किसका पार्ट है, फीमेल का जो स्टिग्मा होता है ना, फीमेल का, जिस पे आपका क्या गिरता है, पोलन ग्रैंड्स गिरता है, स्टिग्मा पर ही गिरता है ना पोलिनेशन के दौरान। तो वही बोल रहा है कि जो स्टिग्मा है फीमेल का किसका पार्ट है, एंथर का पार्ट है, तो एंथर आपका मेल का पार्ट हो जाएगा। स्टिग्मा तो भी मेल का पार्ट है, पिस्टिल है या ओव्यूल है, बताइए, यानी कि जो स्टिग्मा है, सॉरी हाँ स्टिग्मा है वो किसका पार्ट है, तो बच्चों स्टिग्मा किसका पार्ट है, तो फीमेल का, जो कि पिस्टिल का पार्ट है। पिस्टिल में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पिस्टिल में स्टिग्मा है, ओवरी है, स्टाइल है, राइट है ना, स्टाइल है, यानी कि स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ये तीनों पार्ट किसका है, तो पिस्टिल का है। यदि मैं इस पिस्टिल का भी इस चारों पार्ट में मिलाऊंगा तो आपका हो जाएगा गैनोसियम, जो कि फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पिस्टिल का पार्ट कौन सा, आपका स्टिग्मा, यानी कि आपका स्टिग्मा किसका पार्ट है, तो आपका पिस्टिल का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ द एंथर हेल्प इन द डिहाइसेंस ओपनिंग ऑफ द पोलन सैक्स, इसमें कह रहा है कि परागकोश की कौन सी परत, परागकोश की पोलन ग्रैंड की कौन सा लेयर्स जो कि परागकोश के खुलने के में सहायता करता है, बताइए, यानी कि पोलन ग्रैंड्स समझ के ना, इसमें कह रहा है कि पोलन सैक का, यानी कि एंथर ऑफ लेयर इज डिहाइसेंस ओपनिंग ऑफ द पोलन सैक्स, वह परागकोश की कौन सी परत परागकोश को खुलने में सहायता करते हैं, बताइए, यानी कि परागकोश का कौन सा लेयर होता है जो कि वो परागकोश को खुलने में वो हेल्प करता है, क्या एपिडर्मिस होता है या मिडिल लेयर होता है या एंडोथेसियम होता है या टेपेटियम होता है, बताइए कौन सा लेयर होता है। तो बताइए इस कौन सा लेयर हो जाएगा जो कि परागकोश को कौन सी परत परागकोश को खुलने में डिहेसेंस करता है, तो आपका एंडोथेसियम जो होता है वही आपका खुलने में उसका हेल्प करता है, कौन करता है, तो एंडोथेसियम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आपका राइट आंसर, राइट आंसर ना। चलिएगा क्वेश्चन पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन जितना भी स्टूडेंट है मिस नहीं करना है। यदि आप लोग कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छोड़े, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। यदि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, लगाते हैं, तब नहीं करोगे तो छूटेगा ही छूटेगा। मैं तो किसी को भी कोई भी बोल दे भाई जब अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो छूटेगा ही ना, या नहीं, बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि विच टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इज द फैसिलिटीज बाय विंड्स, इसमें कह रहे हैं कि हवा के द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि हवा, यानी कि जो पोलिनेशन जो होता है ना, पोलिनेशन जो होता है, इसमें कह रहा है कि जो हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होगा तो उसको क्या कहते हैं, बताओ, क्या एनिमोफिली कहते हैं या हाइड्रोफिली कहते हैं या जूफिली कहते हैं या एनोटोमोफिली कहते हैं, बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कह रहा है कि हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। जिसको पोलिनेशन के बारे में पता होगा तो उसको पता होगा कि जो हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली पोलिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एनीमोफिली पोलिनेशन बोलते हैं, यानी कि एनीमोफिली पोलिनेशन किसको बोलते हैं, तो हवा के द्वारा जब पोलिनेशन होगा, कैसे होगा, तो हवा के से मान लो कि आंधी आया, आंधी के थ्रू जैसे कि पोलन ग्रैंड निकल के किसी दूसरे फ्लावर्स पर जाएगी, यानी कि जो हवा के थ्रू उड़ के किसी दूसरे प्लांट पर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्लावर्स है, ये एक दूसरा फ्लावर्स है, जैसे मान लो कि आंधी आया, तेज आंधी आया, आंधी के माध्यम से यहाँ से पोलन ग्रैंड्स उड़ के इस फ्लावर्स पर जाकर गिरा, तो उसी को बोलते हैं हम एयर पोलिनेशन, यानी किसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर के थ्रू पोलिनेशन, उसी को बोलते हैं एनिमो पोलिनेशन, इसको हम बोलते हैं, राइट आंसर। अगला है क्या है, अगला है आपका है
कि इन विच प्लांट्स डज नॉट हाइड्रोफिलिक वाटर पॉलिनेशन ऑक्योर्स, यानी कि कह रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक जल परागण किस पौधों में होते हैं। बताइए कि जो इसमें कह रहा है कि जो जल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो किस प्लांट्स में होता है। क्या मैजा मक्का के प्लांट्स में होता है, या वेलिसेरिया प्लांट्स में होता है, या आम के जैसे मैंगो के प्लांट हो जाए उसमें होता है, या आपका सनफ्लावर्स के प्लांट में आपका किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। बताइए कि जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो किस प्लांट में होता है। तो बच्चों वाटर के द्वारा आपका जो पॉलिनेशन होता है आपका वो वेलिसनेरिया नामक प्लांट होता है, वही में आपका वाटर नामक पॉलिनेशंस होता है। यदि मैं सनफ्लावर्स की बात करूँ तो सनफ्लावर्स में इंसेक्टा का थ्रू पॉलिनेशन होता है ना, है क्यों ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए बच्चों मैं आप लोग इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ से आप लोग तो 1 लाख तो कर सकते हैं ना। बताओ यार 1 लाख तो बनता है। इतना मैं आप लोग को फ्री टेस्ट सीट दे रहा हूँ, इतने मेहनत करके आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ, तो यहाँ से 1 लाख तो बनता है और प्लस में सब्सक्राइब तो बनता है ना, और शेयर भी बनता है। तो आप लोग पे डिपेंड है, आप लोग करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंथर इज कॉल्स। बताइए यानी कि परागकोश की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यानी कि आपका जो एंथर होता है एंथर के फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परागकोश की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। टैपेटियम कहते हैं, या माइक्रोस्पोंजियम्स कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, या मिडिल लेयर कहते हैं। बताइए कि जो एंथर का जो फंक्शनल यूनिट होता है इसको हम लोग माइक्रोस्पोंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एंथर का फंक्शनल यूनिट को हम लोग माइक्रोस्पोंजियम कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइक्रोस्पोंजियम को हम लोग एंथर के फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, देखिए अगला है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर्स। बताइए यानी कि जो एंथर का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपेटियम बोलते हैं, एंडोथेसियम बोलते हैं, या एपिडर्मिस बोलते हैं, या मिडिल लेयर बोलते हैं। तो बच्चों जो एंथर का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, जो परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपका जो एंथर्स का जो आउटर एपिडर्मिस मिडिल टैपेटियम, हाँ एंथर का जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको हम बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस जो होता है आपका जो पोलन ग्रैंस का जैसे एंथर होता है उसका सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस बोलते हैं। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच लेयर्स ऑफ एंथर प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपमेंट पोलन ग्रैंस। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको पहले सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन आप लोग किया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि परागकोश की कौन सी परत विकसित परागकणों के पोषण प्रदान करते था। सिंपल सी है, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो पोलन ग्रैंड को नरिशमेंट्स कौन देता है, उसको डेवलपमेंट्स कौन करवाता है। क्या एपिडर्मिस करवाता है, क्या मिडिल लेयर करवाता है, क्या एंडोथेसियम करवाता है, क्या टैपेटियम करवाता है। तो बच्चों जो पोलन ग्रैंड्स का इसमें बोला डेवलपमेंट और उसको खान पान की यदि बात क्या करूँ तो इसमें आपका टैपेटियम जो होता है वही आपका पोलन ग्रैंड्स को बड़ा करता है, यानी कि उसको पोसता पालता है, उसको खाना खिलाता है। राइट, यानी कि पोलन ग्रैंड्स को पोसने पालने बड़ा करने का जो काम होता है वो आपका टैपेटियम का होता है। किसका होता है, तो टैपेटियम जो होता है आपका वो पोलन ग्रैंड्स को डेवलपमेंट भी करता है, उसको खान पान की व्यवस्था करता है। राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द पोलन ग्रैंस। बताइए यानी कि आपको पता होगा कि प्लॉइडी लेवल समझते हो ना, प्लॉइडी लेवल यानी कि हम लोग का जो स्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेप्लॉइड। इसी प्रकार बोल रहा है कि जो पोलन ग्रैंड होता है वो हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। बताइए यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगा या हेप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड्स। बताइए यानी कि जो पोलन ग्रैंड्स का जो हेप्लॉइड लेवल क्या हो जाएगा, ह्यूमन्स के स्पर्म से हेप्लॉइड होता है। उसी प्रकार को पता है कि जो फ्लावर्स का जो पोलन ग्रैंड्स होता है, एंथर का जो पोलन ग्रैंड्स होता है वो हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। तो बच्चों पोलन ग्रैंड्स आपका हेप्लॉइड होता है। क्या होता है, तो पोलन ग्रैंड्स आपका हेप्लॉइड होता है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका बी विरुद्ध आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विरुद्ध आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक मिनट यार, ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट्स ऑफ द गैनोसियम्स रिसीव्स पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या करें इसमें कि स्त्री केसर का कौन सा भाग, स्त्री केसर का कौन सा भाग
परागण के दौरान प्राप्त करता है। यानी कि इसमें कह रहा है कि स्त्री के यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव का कौन सा पार्ट है जो कि पोलन ग्रैंड को वो रिसीव करता है। तो भाई रिप्रोडक्टिव फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ओवरी, तो भाई फीमेल का जो फ्लावर का जो ओवरी है वो तो सबसे नीचे का पार्ट जहाँ का फर्टिलाइजेशन होता है। यदि स्टेल के बात करता हूँ तो स्टिग्मा का जस्ट नीचे का पार्ट स्टेल हो जाएगा। यदि मैं ओव्यूल तो ओव्यूल से बीज बनता है, इसमें तो नहीं होगा, बट इसमें जो हो जाएगा स्टिग्मा। देखिए आपको क्या बना है, देखिए मैं फ्लावर का थोड़ा सा एक डायग्राम बता रहा हूँ। यह है फ्लावर्स का ओवरी, क्या है, यह है ओवरी, यह ओवरी, यह स्टिग्मा और यह स्टाइल्स, क्या है, ये स्टाइल्स है। तो पोलन ग्रैंड सबसे पहले आपका कहाँ गिरेगा, तो स्टिग्मा पर ही गिरेगा ना। हाँ, यानी कि आपका जो पोलन ग्रैंड होता है वो सबसे पहले आपका स्टिग्मा पे गिरेगा। किस पे गिरेगा, तो पोलन ग्रैंड आपका स्टिग्मा पे गिरेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो आपका है द ओव्यूल डेवलपमेंट इनटू, बताइए कि बीज किस में परिपक्व हो जाता है। बीज जो होता है, जो आप लोग फल खाते हैं उसमें बीज जो होता है, देखते होंगे बीज जिसको हम लोग गांव के भाषा में बिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिया, कोई चीज़ का बिया है ना, बिया वही बोलता है इसको। जो बीज है, सीड्स जो है, अरे यार मैं तो आंसर ही बता दिया। इसमें कह रहा है कि बीज किस में परिवर्तित होता है, बताओ। बीज जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स किस में वो परिवर्तित होता है, क्या फ्रूट्स में होता है या सीड्स में होता है, इम्ब्रियो सेक्स में होता है या पोलन ग्रैंड्स में होता है। तो ओव्यूल जो होता है वो आपका किस में बनता है, तो ओव्यूल आपका आपका सीड में परिवर्तित हो जाता है। ओव्यूल्स आपका सीड बनता है और ओवरी आपका फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स डेवलपमेंट इनटू फ्रूट्स। मतलब ये क्वेश्चन आ ही गया। मैं तो बोल सकती हूँ जो फ्रूट में कौन डेवलप होता है, तो ओवरी जो होता है आपका फ्रूट में बना जाता है। आपका ओव्यूल्स, ओवरी, स्टिग्मा नहीं, आपका ओवरी जो होता है ना, ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ओवरी जो था वही आपका फ्रूट बनता है और ओव्यूल्स आपका क्या बनता है, तो बीज बनता है, राइट, सीड बनता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टा पॉलिनेशन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट कीटों के द्वारा कीट का जो उदाहरण है पॉलिनेशन। इसकी इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से किस में जो होता है वो इंसेक्टा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एग्जाम्पल बताना है। तो मैं आपको, जो भी बच्चों ध्यान से सुना होगा, तो मैं इसका भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो कीट का जो आपका पॉलिनेशन होता है किस में होता है, मैजा में होता है, वीट में होता है, सनफ्लावर्स में या वेलेसनेरिया में। तो कीट का जो यानी कि इंसेक्टा का जो आपका पॉलिनेशन होता है आपका वो किस में होता है, तो वो सनफ्लावर्स, जैसे कि सूरजमुखी का प्लांट आप लोग देखते हो ना, सूरजमुखी का फ्लावर्स, उसी सूरजमुखी का जो फ्लावर्स है उसमें आपका वो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, कीड़े मकोड़े के द्वारा पॉलिनेशन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म्स। इंडोस्पर्म्स बोले यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म्स, यानी कि इंडोस्पर्म्स का कार्य क्या है। इंडोस्पर्म्स का कार्य क्या है, क्या ये, इट्स प्रोटेक्ट टू इम्ब्रोयो, क्या ये इम्ब्रोयो को बचाता है या रक्षा करता है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपमेंट इम्ब्रोयो, या इट्स हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन में हेल्प करता है, या इट सपोर्ट पॉलिनेशन, या परागण में समर्थन होता है। तो बच्चों बताइए कि इसमें बोला कि जो एंडोस्पर्म्स होता है वो एंडोस्पर्म्स का कार्य क्या होता है। एंडोस्पर्म्स का कार्य क्या होता है, जहाँ एंडोस्पर्म्स यहाँ इम्ब्रोयो, क्या, जहाँ एंडोस्पर्म्स वहाँ इम्ब्रोयो, यानी कि इसमें बोला है कि इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी कि जो इम्ब्रोयो को वो बड़ा करने के, जैसे आप लोग समझ, जैसे मैंने बताया था कि जो एंथर को पोसने, पालने, बड़ा करने, खाना पीना सब खिलाना किसका काम होता है, तो टैपेटियम का काम होता है। इसी प्रकार जो इम्ब्रोयो का इसको बड़ा करना, पोसना, पालना, खाना पीना सब उसका जो देखभाल करना किसका काम होता है, तो आपका किसका होता है, तो इंडोस्पर्म्स का, यानी कि इम्ब्रोयो को वो नरिशमेंट देता है, उसको डेवलपमेंट करता है। ये सब कौन प्रदान करता है, आपका एंडोस्पर्म्स इम्ब्रोयो को वो सब प्रदान करता है। जैसे आप लोग को छोटे होंगे, बच्चे होंगे, तो माँ आप लोगों को हर चीज़ देता होगा, प्रोवाइड टाइम टाइम पे खाना खिलाता होगा, टाइम टाइम पे आपको केयर करता होगा। इसी प्रकार जो इम्ब्रोयो का जो केयर करता है आपका कौन करता है, तो एंडोस्पर्म्स उसका केयर करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका, द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ इज कॉल्ड, बताइए, यानी कि द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि फूल की नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं।
ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि कह रहा है कि जो मेल का जो मेल फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे फीमेल से क्या बोलते हैं गैनोस्टियम, उसी प्रकार मेल को हम एंडोस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एंडोस्टियम जो आपका मेल का क्या है, तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा है, तो आपका एंडोस्टियम। यदि मैं गैनोस्टियम की बात करूँ या फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन, बताइए। यानी कि व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण, पॉलिनेशन क्या होता है, बताइए पॉलिनेशन क्या होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए क्या हो जाएगा। इसका बोला है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप लोग किसको कहते हैं, क्या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्या युग्मकों का संलयन को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, या ट्रांसफर पोलन ग्रैंड फॉर्म टू एंथर टू स्टिग्मा, या फॉर्मेशन ऑफ सीड, या नॉन ऑफ द अबव। तो बच्चों अब ये इसमें हो जाएगा, यानी कि जो पोलन ग्रैंड्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा पर, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि आपका पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जैसे मैं आपको पता था कि जिटेनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, बताया था ना, वही तो है इसमें। यानी कि बोल रहा हूँ कि पॉलिनेशन क्या होते हैं, तो पॉलिनेशन उसी को हम बोलेंगे ना, जो पोलन ग्रैंड्स एंथर से स्टिग्मा पर गिरता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशंस। क्या बोलते हैं, तो पॉलिनेशंस। राइट। अगला क्वेश्चन देख क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ये है कि द आउटर मोस्ट बोरल्स ऑफ अ फ्लावर्स इज, यानी कि फूल का सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है, बताइए। यानी कि फ्लावर्स होता है, इस फ्लावर्स का जो सबसे बाहरी का पार्ट कौन सा होता है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं भी कराया हूँ। इसमें कह रहा है कि जो फ्लावर्स का सबसे बाहर का पार्ट क्या होता है, पेटल होता है, सेपल होता है, स्टीमन्स होता है, या कार्पल होता है, बताइए। तो बच्चों फ्लावर्स का जो सबसे बाहर का पार्ट तो क्या होता है आपका, सेपल होता है। क्या होता है, तो सेपल होता है। पेटल तो पेटल, सेपल, पेटल्स, पंखुड़ी, बाइडल्स, पंखुड़ी हाँ बादल की सेपल होता है, वही सेपल होता है। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं बताऊं तो एक बार इस दोनों में आप लोग को जो है ना क्लियरिटी करें कि ए और बी होगा, तो आपका ए बी ऑप्शन में से, लेकिन मेरा जो कहना आपका बी होगा। लेकिन आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत बट होगा सेपल ही होगा, ठीक है ना। राइट, क्या हो जाएगा आपका, सेपल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो है कि विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस अक्योर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स। क्या कह रहे हैं इसमें, यानी कि टू फ्लावर्स और सेम प्लांट्स। याद कीजिए मैं बताया था आप लोगों को, दो फ्लावर्स हैं लेकिन वो सेम प्लांट्स का है। बताइए क्या होगा इसमें, एक ही पौधों के दो फूलों के बीच, यानी कि एक ही प्लांट है उसमें दो फूलों के बीच पॉलिनेशन होता है। बताइए, यानी कि एक ही प्लांट है उसमें दो फूलों के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, जीटनोगेमी, जीनोगेमी, या नॉन ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसमें एक ऑप्शन नहीं दे रखा है कि क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जो एक ही प्लांट में फ्लावर्स अलग अलग हैं तो क्रॉस ही होगा ना, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन लगा लेना है। क्या लगाना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसमें हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। राइट, क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि विच लेयर ऑफ एंथर प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू डेवलपमेंट पोलन ग्रैंड्स। कितना बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है यार, क्या कर रहे हैं इसमें, वही कह रहे हैं कि पोलन ग्रैंड को नरिशमेंट कौन देता है, डेवलपमेंट कौन करता है, प्रोटेक्शन कौन करता है, टाइपेटियम तो करता है। ये क्वेश्चन में आप लोग इस बार लगता है 3 बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ इस क्लास में, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यह है कि विच टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इज कैरी आउट फॉर वाटर। हाँ, यानी कि जल द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्या कहते हैं, तो एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वाटर के जो थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनीमोफिली। नो 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 नो, गलती गलती गलती, ये वाटर के नहीं होगा, वाटर के द्वारा होता है वो हाइड्रोफिली कहते हैं, और जो एयर के द्वारा तो उसको हम एनीमोफिली कहते हैं। तो आपका ये नहीं होगा, एयर नहीं होगा, एनीमो नहीं होगा, ये होगा, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यानी कि हाइड्रोफिली पॉलिनेशन जो कि वाटर के द्वारा होता है। यदि मैं हवा के द्वारा बोलता हूँ तो आपका हो जाएगा एनीमोफिली। राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
ये है कि द पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू विच पार्ट्स ऑफ इच द व्यूल्स, यानी कि बीज बीजांड तक पहुंचने के लिए परिनालिका को किस भाग से होकर गुजरना पड़ता है, बताइए बताइए। इसमें क्या है ओव्यूल्स, तो आपको यही पैराग्राफ याद करना है। क्या है बताइए। तो ये आपका ये स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, ये आपका ओवरी है। तो बताइए, यानी कह रहा है कि ओवरी तक बीजांड यानी कि बीजांड तक पहुंचने के लिए पोलन ग्रैंड्स को किससे गुजरना पड़ेगा। इसमें से अगर बोला है ओवरी, तो भाई डायरेक्ट आपका यदि मैं बात करूँ स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा से डायरेक्ट आपका ओव्यूल तक ही आएगा, राइट, ओव्यूल तक आएगा, सॉरी स्टाइल तक आएगा। स्टाइल से नीचे है आपका ओवरी, देखिए क्या है, तो स्टाइल के नीचे है ओवरी, तो आपको ओवरी तक आपका ओवरी तक पोलिन ग्रैंस को स्टाइल से गुजरना पड़ेगा, ना कि स्टिग्मा से। स्टिग्मा तो पोलिनेशन होगा ही होगा, लेकिन यदि बात करूँ स्टिग्मा से डायरेक्ट, तो आपका ओवरी तक आ नहीं सकता है, राइट। डायरेक्ट स्टिग्मा से पोलन ग्रैंड आपका ओवरी तक आ सकता है, नहीं आ सकता है। डायरेक्ट यदि बात करूँ स्टिग्मा से पोलन ग्रैंड ओवरी तक आ सकता है, तो नहीं, क्योंकि बीच में एक स्टाइल लगा हुआ है। कौन है, तो स्टाइल है। तो आपका यदि ओवरी तक यदि पोलन ग्रैंड की बात करूँ, तो आपका वो स्टाइल से आपका ओवरी तक पोलन ग्रैंड्स आते हैं, यानी कि कह रहा है कि बीजांड तक पहुंचने के लिए परिनालिका को किस भाग से को गुजरना पड़ेगा। तो आपको बीजांड को आपका परिनालिका तक पहुंचने के लिए आपको स्टाइल से होकर गुजरना पड़ेगा। किससे, तो स्टाइल से होकर गुजरेगा, तब ये वो ओवरी के पास वो पहुंच पाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये है कि विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स डेवलपमेंट इनटू अ फ्रूट्स, यानी कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पेटल्स, ओवरी, स्टीमन्स या सेपल। तो फूल का जो ओवरी होता है वही आपका किस में, तो फ्रूट में बदलता है, यानी कि ओवरी होता है वो भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि फ्लावर्स का जो ओवरी पार्ट होता है वही आपका किस में बदलता है, तो आपका वो फ्रूट में चेंजेस हो जाता है। और जो ओव्यूल्स होता है वो आपका सीड में चेंजेस हो जाता है। देखिए, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, फिर से यही क्वेश्चन आ चुका है, यानी कह रहा है कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। फ्लावर्स का जो होता है मेल पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूल का जो फूल का जो फ्लावर्स का जो मेल प्रजनन भाग होता है आपका, वो होता है आपका कौन सा, तो वो आपका होता है स्टीमन्स। कौन सा होता है, तो स्टीमन जो होता है आपका मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, स्टीमन्स। यदि यहाँ पर होगा एंडोसियम, तो एंडोसियम लगाएंगे। यदि आप हो सकता है पुनर्ज्ञान, तो पुनर्ज्ञान हो सकता है। यदि यहाँ स्टीमन है सिर्फ मेल का, तो मेल का सिर्फ स्टीमन ही लगा सकते हैं ना, एंथर तो एंथर भी लगा सकते थे, राइट। चलेगा क्वेश्चन पे। अगला है आपका, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथस टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। बताइए कितना ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्राकोष से वर्तिगत सिस्टम परागण कोनों को स्थानांतरण प्रक्रिया कहते हैं, यानी कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स एंथस स्टिग्मा पर गिरता है, तो उसी को हम लोग पॉलिनेशंस तो बोलते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टीमन्स टू स्टिग्मा इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशंस, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि इन विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर्स, यानी कह रहा है कि किस प्रकार के परागण में परागकण एक ही फूल के भीतर स्थापित होता है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन में होता है। किस में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए गया, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है, ये क्वेश्चन है कि द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्स, यानी कि नर और मादा युग्मक का संलग्न क्या कहलाता है। नर और मादा युग्मक का संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, यदि नर और फीमेल्स और मेल पार्ट
पार्टनर जब आपस में संयुग होगा तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रांसफर इसमें दे नहीं रखा है, इसमें बोला है कि संलयन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अगला है कि द व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स इज कॉल्ड। बताइए यानी कि फूलों के स्त्री प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? क्या स्टीमन्स कहते हैं, या ब्यूल्स कहते हैं, या पिस्टिल कहते हैं, पुलन कहते हैं? तो आपका पिस्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिस्टिल हो जाएगा। जिसमें आपका पिस्टिल में क्या क्या शामिल है? आपका ओवरी, स्टाइल्स, स्टिग्मा, राइट, यानी कि तीनों किस शामिल है? तो आपका पिस्टिल में शामिल है। और यदि मैं चारों को मिलाऊंगा तो आपका गैनोसियम हो जाएगा, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका ये है कि वाट, एक सेकेंड, विच पार्ट्स, यार कहाँ से, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, यानी कि फूल का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है? यानी कि फ्लावर्स का कौन सा भाग आपका क्या उत्पन्न करता है? परागकण उत्पन्न करता है। ओवरी करता है, स्टिग्मा करता है, एंथर करता है, एस्टर करता है। यानी कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन आपका एंथर में ही तो बनता है, एंथर में ही तो आपका पोलन ग्रेन बनता है, एंथर में ही तो पोलन ग्रेन बनेगा, राइट आंसर ना। अगला है क्या? अगला है आपका विच ऑफ द फ्लावर्स इज एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परागण का साधन है? बताइए। यानी कि इसमें कह रहा है कि पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है, इंसेक्टा के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, या इनमें से सभी के थ्रू होता है? तो बच्चों पॉलिनेशन आपका हवा के भी द्वारा हो जाएगा, पानी के द्वारा भी हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी हो जाएगा, यानी कि आपका पॉलिनेशन इन सभी के द्वारा हो सकता है और होता भी है एक्चुअल में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका अगला है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट डज द ओव्यूल्स डेवलपमेंट इनटू, यानी कि निषेचन के बाद होता है बीजांड किस में बदलता है? ओव्यूल्स। बताइए। यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, राइट, फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होता है वो किस में परिवर्तित होता है? फ्रूट में, सीड में, फ्लावर्स में, रूट में? तो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ओव्यूल होता है वो आपका वो सीड में परिवर्तित हो जाता है। किस में? तो सीड में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। बताइए यानी कि वनस्पति प्रजनन क्या होता है? यानी कि वनस्पति में जो प्रजनन किस प्रकार होता है या क्या होता है? क्या रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स, या रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, या रिप्रोडक्शन थ्रू इंसेक्टा, या रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर्स? तो बच्चों जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है वो आपका विदाउट सीड्स का होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो होता है आपका वो बिना सीड का उसमें क्या होता है? तो प्रजनन होता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रजनन की विधि नहीं है? कटिंग नहीं है, या ग्राफ्टिंग नहीं है, या बडिंग नहीं है, या पॉलिनेशन नहीं है? तो बच्चों इससे पहले जो आपको क्वेश्चन किए थे इसमें क्या था? विदाउट सीड। जब सीड नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बिना पॉलिनेशन कि आपका वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में जो होता है आपका उसमें से कौन सा मेथड नहीं होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में कटिंग भी होता है, ग्राफ्टिंग यानी कि होता है कलम लगाना या कलिका भी होता है, लेकिन इसमें आपका पॉलिनेशन वेजिटेटिव प्रोपैगेशन मेथड से नहीं होता है, रिप्रोडक्शन, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका ये अगला कि विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अंडरग्रो स्टीमन्स, यानी कि कह रहा है कि कौन सा पौधा भूमिगत तनों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। यानी कह रहा है आपका इस ऐसा कौन सा प्लांट है या कौन सा पौधा है जो कि भूमिगत यानी कि मिट्टी के नीचे से वो अपना प्रजनन करता है? मैंगो आम करता है, पटैटो करता है, सनफ्लावर करता है, एप्पल करता है। तो इसमें ऑलरेडी सब दे रखा है, ये सब आपका ऊपर का पार्ट है, ये जो मैंगो प्लांट में होता है। पटैटो, ये पटैटो जो आपका हो ना वो भूमिगत यानी कि वो मिट्टी के नीचे वो इसमें क्या होता है? इसमें बताया इसमें रिप्रोड्यूस होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? बी विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये है कि इन विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डज pollen from one flower transfer to another flower of same species, यानी कि किस प्रकार के परागण में एक फूल से दूसरे फूल तक परागण स्थानांतरित होता है लेकिन वे एक ही प्रजातिया के होते हैं? बताओ। यानी कि
if in which types of pollination does pollen from one flowers transfer to another flowers but same species। इसमें कह रहा है कि इसमें पॉलिनेशंस तो हो रहा है लेकिन फ्लावर्स भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है स्पीसीज अलग अलग है। कह रहा है इसमें कि प्लांट इसमें अलग है। बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस हो जाएगा या सेल्स में हो जाएगा या ऑटोगेमी हो जाएगा या नॉन ऑफ द। तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर्स में होता है, ऑटोगेमी भी आपका एक ही फ्लावर्स में होता है, लेकिन क्रॉस जो होता है क्रॉस में आपका क्या होता है उसमें स्पीसीज अलग होता है लेकिन प्लांट सेम ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन अगला है कि ये है कि विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बताइए कि किस प्रकार के फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। बताइए कि ऐसा कौन सा फ्लावर्स है जिसमें जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेक्सुअल में हो जाएगा या बाईसेक्सुअल में हो जाएगा या एसेक्सुअल में हो जाएगा या नन ऑफ दी अबव। तो यूनिसेक्सुअल में एक लिंग है तो इसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा। बाईसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, इसमें दुई लिंग यानी कि इसमें मेल भी हो जाएगा इसमें फीमेल भी हो जाएगा। यदि मैं एसेक्सुअल के बात करता हूँ, एसेक्सुअल के, एसेक्सुअल में क्या होता है बताओ, नन ऑफ दी अबव में से कोई नहीं। विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ यूनिसेक्स इसमें बोल रहा है कि बहुत यानी कि मेल और फीमेल प्लांट आपका होता है किस में होता है, तो आपका बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, तो मेल और फीमेल फ्लावर्स आपको किस में होता है, तो बाईसेक्सुअल जो प्लांट होता है उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर्स में आपको देखने को मिलता है। राइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पार्थिनोग्राफी। बताइए यानी कि व्हाट इज द पार्थिनोग्राफी। पार्थिनोग्राफी क्या होता है, क्या फॉर्मेशन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशंस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशंस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन विदाउट एंथर्स या फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल विदाउट ओवरी। इसमें कह रहा है कि जो बिना निषेचन के बीज बनना या बिना निषेचन के फल बनना, बिना परागकोश के परागन बनना या बिना अंडाशय के बीज बनना, यानी कह रहा है कि पार्थिनोग्राफी। तो बच्चों पार्थिनोग्राफी में क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें आपका, यानी कि क्या होता है इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या होता है इसमें आपका फल बनता है। क्या होता है फॉर्मेशंस, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना निषेचन किसमें क्या होता है, तो फल बनता है। यानी कि पार्थिनोग्राफी का मतलब होता है कि बिना निषेचन किसमें फल बन जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट पार्ट प्रोपेगेशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के प्रजनन की कृत्रिम विधि है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट का आपका, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ फ्लोविंग्स आर्टिफिशियल यानी कि इसमें बताना आपको आर्टिफिशियल मेथड बताना है। क्या बताना है, तो आर्टिफिशियल मेथड क्या बताना है इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल मेथड है ये बताइए। यानी कि आपका इसमें से बताना है कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ कि आर्टिफिशियल किस किस होता है, तो इसमें बर्डिंग भी हो जाएगा, ग्राफ्टिंग कलम लगाना भी होता है, कटिंग भी होता है, लेकिन इसमें आपका पॉलिनेशंस नहीं होता है। तो इसमें आपका सभी हो जाए क्या हो जाएगा, तो आपका आर्टिफिशियल में आपका बर्डिंग भी हो जाएगा, ग्राफ्टिंग भी हो जाएगा और कटिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पोरोलिन्स इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी कि स्पोरोलिन्स परागकण के किस भाग में पाया जाता है। बताइए यानी कि स्पोरोलिन्स जो होता है वो परागकण के किस भाग में पाया जाता है, एंटाइन्स में, एक्जाइन्स में, साइटोप्लाज्मा में या न्यूक्लियस में। तो स्पोरोलिन जो आपका प्रेजेंट होता है आपका पोलन ग्रैंड्स के आपका एक्जाइन्स की बाहर के पार्ट में आपका स्पोरोलिन्स प्रेजेंट होता है। ये इंटर्न की बात करता हूँ तो ये अंदर का पार्ट है कि एक्जाइन्स में आपका स्पोरोलिन्स जो कि पोलन ग्रैंड में आपका प्रेजेंट होता है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो ये मेरा आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ से हो जाए आपका चैप्टर कंप्लीट। क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन लास्ट है, अच्छे से कर लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स प्रॉपर्टीज मैक्स स्पोरोलिन्स हाईली रेसिस्टेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्पोरोलिन को अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है। बताओ यानी कि स्पोरोलिन्स में ऐसा कौन सा गुण होता है जो कि इसको अत्यधिक इसको क्या बनाता है, प्रतिरोधी बनाता है। यानी कि इट इज़ अ सोलेबल इन वाटर्स, इट्स इज अ बायोडिग्रेडेबल्स, यानी कि बायो
ग्रेडेबल्स या इट्स रेसिस्टेंस टू एसिड एंजाइम्स प्रतिरोधी। बताइए, यानी कि क्या रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एस्प्रोलिन्स को अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है? तो इनसॉल्युबल वाटर एट नॉट एट करेक्ट आंसर बायोडिग्रेडेबल्स। हाँ, इसमें हो जाएगा कि इट इज़ द रेसिस्टेंस टू एसिड एंड एंजाइम, यानी कि यह अम्ल और एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी कौन होता है? तो आपका वो होता है एस्प्रोलिन्स में आपका यही होता है। क्या होता है इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो ये होता है रेसिस्टेंस ऑफ एसिड एंड एंजाइम, यानी कि यह अम्ल और एंजाइमों के प्रति वो क्या होता है? वो प्रतिरोधी होता है, जो कि एस्प्रोलिन्स इसमें बोला है रेसिस्टेंस। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। द फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रोलिन्स अक्योर्स इन विच लेयर्स ऑफ एंथर्स। राइट, यानी कि एस्प्रोलिन्स का निर्माण परागकोश से किस परत में होता है? बताइए, यानी कि एस्प्रोलिन्स होता है, एस्प्रोलिन्स का फॉर्मेशंस, यानी कि एस्प्रोलिन्स का फॉर्मेशंस, एस्प्रोलिन्स का फॉर्मेशंस, एस्प्रोलिन्स का फॉर्मेशन एंथर के किस पार्ट्स में होता है या किस लेयर्स में होता है? क्या एपिडर्मिस में होता है, क्या एंडोथेसियम्स में होता है, या मिडिल लेयर्स में होता है, या आपका टेपेटियम्स में होता है? तो बच्चों एंथर्स को कौन देता है? बड़ा से छोटा करता है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है, खाना पीना सब देता है, तो टैपेटियम देता है। कौन देता है? तो टैपेटियम देता है। और वही टैपेटियम में आपका एस्पोरोलिन्स का क्या होता है? ऑक्योर्स एस्पोलिन्स का निर्माण परागकोश में होता है, यानी कि एस्पोलिन्स का निर्माण आपका टैपेटियम्स में होता है। राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर होगा डी आपका राइट आंसर, यानी कि आपका हो गया यहाँ के आज का क्लास कंप्लीट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आज आपका हो गया कंप्लीट। राइट, तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं एक छोटा सा फ्लावर्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा। देखिए मैं आप कितना अच्छा आज फ्लावर्स बनाने वाला हूँ। देखो फ्लावर्स मैं आज बना रहा हूँ, देखो ये फ्लावर्स, ये आपका हो गया फ्लावर्स रेडी। राइट, देखो अब मैं इसको दर्शा रहा हूँ, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल, ये आपका है ओवरी, ये आपका है पेटल। यदि मैं इस सभी पार्ट को मिलाता हूँ मेल फीम, तो ये आपका हो जाएगा पिस्टिल्स। तीनों पार्ट के मतलब पिस्टिल हो गया, क्या हो गया? तीनों पार्ट के मिला तो पिस्टिल हो गया। यदि मैं इस सभी पार्ट को और मिलाऊँ तो ये आपका हो जाएगा यानी कि गाइनोसियम, जो कि क्या हो जाएगा? गाइनोसियम, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मेल के बारे में समझो, तो मेल का मैं सिर्फ एक ये एंथर निकाल रहा हूँ, ठीक है? ये मैं एक नेक्स्ट पेज निकाल, देखो ये मेल का क्या, ये एंथर है। राइट, तो इसको हम बोलते हैं मेल पार्ट में क्या, इसको बोलते हैं हम एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। जब इस दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ ये बनता है आपका स्टीमन। जब इस सभी को मैं कंबाइन करूंगा तो ये बनेगा आपका एंड्रोसियम, जो कि मेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर्स के बारे में बस ये इतना ही में से आप इतना क्वेश्चन से पढ़े हैं। राइट ना, इतना ही में से आप इतना क्वेश्चन पढ़े। यदि मैं बात करूँ यही एंथर्स के तो डिटेल में, तो यही आंसर को मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से एंथर को कट करूँगा, इस एंथर को लूँगा मैं यहाँ से, इसको कट करूँगा। एंथर आपका यदि तो एंथर आपका बाइलोब होता है, क्या होता है? एंथर आपका बाइलोब होता है, यानी कि आपका इसमें ऐसे होता है एंथर, ऐसे होता है एंथर, ठीक है ना? एंथर आपका बाइलोब होता है। लेकिन मैं डिटेल यदि बात कराऊँ तो डिटेल में आपको लोगों को मैं क्लास कराऊंगा, जो कि आपका 2026 से बैच लेके आऊँगा, जो कि आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है बायोलॉजी के, काफ़ी ईजी से पढ़ाऊँगा, बेसिक टू एडवांस। राइट, तो यहीं से मैं आपका आज की जो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यदि आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा होगा तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है और बताना कि आज और नेक्स्ट में क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों को
इससे रिलेटेड कुछ दूसरा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, तो यदि आज की क्लास आप लोग अच्छा लगा तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट को उससे फायदा मिल सके और वो लाभ उठा सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और टेक केयर अपने बाप, पढ़ाई पे ध्यान रखना।